फिर से स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी। इसमें 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई है। सुबह तक यह आंकड़ा 4 का था, लेकिन अब 5 लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। और ऐसे में नादिया स्थित पटाखा फैक्ट्री में ये बड़ा धमाका हुआ है। इसमें जांच की जाएगी। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। अवैध पटाखा फैक्ट्री थी, इसमें धमाका हुआ। 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं। 5 लोगों की मौत है। बीजेपी ने धमाके की एनआईए से जांच की मांग की है। बता दें कि अब तक जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है वो यही आई है कि एक फैक्ट्री जिसका यहाँ पर जिस कारणों की वजह से यहाँ पर इसको लेकर परमिशन ली गई थी, वो कारण अलग बताए गए थे। यहाँ पर पटाखे का काम इसमें किया जाएगा, पटाखे बनाने का काम इसमें होगा, ये जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में यहाँ गैर कानूनी तरीके से इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। और इसी के साथ अगर बताया ये भी जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री जिस तरीके से बनाई जा रही थी वो भी बहुत मजबूती के साथ नहीं बनी हुई थी, बल्कि इसमें कच्चा काम ही किया गया था। और ऐसे में कोई भी सुरक्षा के मद्देनजर कदम इस फैक्ट्री में नहीं उठाए गए थे। किसी भी तरीके से आग को बुझाने के उपकरण इस फैक्ट्री में नहीं थे मौजूद। और ऐसे में यहाँ पर कई लोग जो है अंदर काम कर रहे थे। ऐसे में बड़ा हादसा होता है। पटाखों की फैक्ट्री है, बारूद भारी मात्रा में यहाँ पर था और ऐसे में ये आग बहुत ज्यादा फैली, जिसके चलते एक बड़ा धमाका हुआ। और ये धमाका हुआ तो इसमें 5 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं, जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। देखिए, ये बहुत दर्दनाक घटना, बहुत ही दर्दनाक घटना, और एक का बाद इस तरीके का घटना घटते आ रहा है। कुछ ही दिन पहले दत्तोपुकुर में इस तरीके का बहुत ही दर्दनाक घटना घटा है। कई लाइफ चला गया है, आसपास पूरा दीवार उड़ गया है। यहाँ पे भी उसी टाइप का घटना घटा है। यहाँ पे जो पटाखा का जो फैक्ट्री कह रहे हैं, आई डोंट नो इसका अंदर क्या बोमा बन रहा था या क्या बन रहा था, कुछ पता नहीं है। लेकिन बहुत ही लार्ज स्केल में, बहुत बड़े पैमानों पे यहाँ पे बारूद जो है ये डेफिनेटली मौजूद था, तभी इस तरीके का विस्फोटन जो है पॉसिबल है। और उस विस्फोटन में क्या हुआ, कई सारा लाइफ, 5 लाइफ चला गया है। 4 वुमेन, महिला, छोटा बच्चा ये चला गया, मर गया है। और यहाँ पे ऐसे घटना है कि आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और इतना घना आबादी का एरिया पे इस तरीके का पटाखा फैक्ट्री चलेगा, बारूद मौजूद रहेगा और पुलिस का पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ऐसे हो सकता है? सारा इंफॉर्मेशन का बावजूद भी पुलिस किसी तरह का कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। और चलिए अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, सुबह जब इस मामले में इस खबर में अपडेट आया था तो 4 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही थी। अब आंकड़ा बढ़ गया है और ऐसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत इसमें बताई जा रही है। घायलों की संख्या भी ज्यादा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है, विस्तार से जरा बताइए। हाँ, देखिए, जितना टाइम जा रहा है उतना ही जो मौत का संख्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी 5 लोगों का मौत होने का खबर मिल रहा है, जिसमें 4 महिला शामिल है। 4 महिला के साथ 5 लोगों का मौत होने का खबर मिल रहा है और उसके साथ साथ ही 2 लोग बुरी तरीके से घायल है। और भी मौत का जो संख्या ये बढ़ेगा ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि जैसे कि खबर है कि आज सुबह जब ये फैक्ट्री चालू हुआ था, फैक्ट्री चलने के टाइम पर करीब 20 से 25 लोग उधर मौजूद थे। उसके बाद आग लगने के बाद ही कुछ ही समय के अंतर में ये जो विस्फोट का घटना हुआ था, उसके बाद ही जो आसपास के एरिया में भी ये आग फैलने लगा था। पूरा फैक्ट्री आग का लपेट में आ गया था और इसी वजह से ये भी लग रहा है कि ये फैक्ट्री के अंदर में और भी जो लोग वो फंसे हुए हो सकता है। अभी तक फिलहाल 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 5 लोगों का डेड बॉडी रिकवर किया गया है। 5 लोगों का मौत हुआ है, 2 लोग बुरी तरीके से घायल है। उनको कोल्हानी जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उस जगह में भर्ती रखा गया है। उनका सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, ऐसा ही हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। और ये पूरा मामले पर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, जिस जगह पे ये घटना घटा है, उस जगह में कोल्हानी में जिस जगह में ये घटना घटा है वो जगह एक रेसिडेंशियल एरिया है। उस रेसिडेंशियल एरिया में किस तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह में इस तरीके का पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों का जान भी चले गया है। जैसे कि 2023 का अगर बात किया जाए तो एग्रा में ऐसा ही एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने की वजह से 9 लोगों का मौत हुआ था। उसके बाद साउथ 24 परगना का बॉज एरिया
एरिया में भी पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 5 लोगों का मौत हुआ था। उसके बाद कुछ दिन पहले ही दत्तापुकुर एरिया में भी, नॉर्थ चौबीस परगना का दत्तापुकुर जो एरिया, उस जगह में भी पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 3 लोगों का मौत हुआ था। ये इस तरीके का घटना के बाद लगातार पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस जगह में इलीगल फैक्ट्री है, जिस जगह में इस तरीके का पटाखा फैक्ट्री तैयार किया गया है, उसमें पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था। मगर उसके बावजूद भी फिर से एक बार पश्चिम बंगाल का जो नदिया जिला में कोल्लानी में जिस तरीके का हादसा घटा है, उसमें फिर से एक बार सवाल आ रहा है, क्या पुलिस का नजर में नहीं था इस तरीके का फैक्ट्री चल रहा है? क्योंकि जिस जगह में ये फैक्ट्री चल रहा था वो एक रेसिडेंशियल एरिया है। एक रेसिडेंशियल एरिया में कोई एक फैक्ट्री चला जा रहा है जिसके अंदर बहुत परिमाण में बारूद मौजूद था, और ये खबर पुलिस के पास रैनिक, अगर ऐसे में देखा जाए, रैनिक अगर ऐसे में देखा जाए, जिस तरीके से आपने ये तमाम मामले बताए हैं कि इतनी सारी अवैध पटाखा फैक्ट्रियां जिसमें पहले भी एक के बाद एक हादसे पेश आए, लोगों की जानें उसमें गई हैं, उसके बाद अब ये एक और नया मामला निकलकर सामने आया है, तो इस पूरे मामले में ना केवल यहाँ पर फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने इतने हादसे पहले आ चुके थे और जांच नहीं की और ये इलीगल फैक्ट्रियों पर कोई लगाम नहीं लगाई, इनको कोई नोटिस नहीं भेजा, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की, इनको बंद नहीं करवाया गया, और ऐसे में उसी का नतीजा है, ये कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं की, उसी का नतीजा है कि अब 5 लोगों ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं वो लोग। एकदम देखिए, आधिकारिक तो सबसे ज्यादा उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जब आप देखेंगे 2023 साल में जब एग्रा में घटना घटा था, उसी टाइम पर खुद सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि अगर इस तरीके का कोई इलीगल फैक्ट्री चल रहा है तो उसके खिलाफ में पुलिस हो या जो प्रशासनिक आधिकारिक है उनको कड़ी से कड़ी एक्शन लेना पड़ेगा। उसके बावजूद भी किस तरीके से पुलिस का नजर छुपाकर इस तरीके का फैक्ट्री चलाया जा रहा है, तो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पुलिस के पास अगर इंफॉर्मेशन है इस तरीके का फैक्ट्री चलाने का, तो पुलिस क्या कर रहा था, पुलिस की तरफ से क्यों ये फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से ये क्यों जांच नहीं किया गया था कि ये इस फैक्ट्री के जो पेपर्स है, इस फैक्ट्री का कोई परमिशन है कि नहीं, फैक्ट्री का प्रिकॉशन है कि नहीं, फायर ब्रिगेड का कोई परमिशन है कि नहीं, फायर डिपार्टमेंट का कोई परमिशन है कि नहीं, ये क्यों जांच नहीं किया गया था। दूसरी तरफ अगर पुलिस के पास इंफॉर्मेशन नहीं था तो इसी जगह से सवाल हो रहा है कि पुलिस क्या कर रहा था। एक आबादी भरा हुआ जगह पर जब इस तरीके का एक बारूद का स्तूप तैयार है, बारूद का एक फैक्ट्री, बिल्कुल रैनिक, और अब तो इसमें बिल्कुल रैनिक, और अगर बात की जाए तो अब तो इसमें बीजेपी भी एनआईए की जांच की मांग कर रही है कि एनआईए द्वारा इस पूरे मामले में जांच करवाई जाए। उसके बाद जो है तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आखिरकार क्यों अधिकारी अभी तक सोए हुए थे, वो क्यों नहीं नींद से जागे और ऐसे अवैध तरीके से चलाई जा रही फैक्ट्रियों पर लगाम लगाया, क्यों नहीं उनको सील अभी तक किया गया था, इस तरीके से क्यों यहां पर काम अभी भी चालू देखा गया, जिसके चलते इतने लोगों की जान गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।